दोस्तों आपका आज के यानी 6 अगस्त 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियोस से और टेलीग्राम मैसेजेस से आप लोग का बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स गए हैं काफ़ी बुलिश और डीआईएस ने किए हैं फिर से थोड़े से शॉर्ट्स। कुछ इंडेक्स पुट भी बाय करी हैं, स्टॉक कॉल भी सेल करी हैं। एफआईज गए हैं मोस्टली बियरिश और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बियरिश एक्सेप्ट फॉर सम स्टॉक फ्यूचर्स। सो आते हैं दोस्तों, अब समरी देखते हैं और नेट पोजीशन चेक करते हैं कि और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल यानी मंडे बाज़ार किस तरीके से चल सकता है। तो रिटेलर्स लगातार धीरे धीरे करके इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होते जा रहे हैं। देखिए आज 5000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं। डीआईएस को देखें तो 900 क्वांटिटी उन्होंने शॉर्ट करी, तो 62,000 शॉर्ट हो चुके हैं इनके। एफआईज ने भी आज कुछ लॉन्ग बुक किए हैं, शॉर्ट्स और ऐड किए हैं, 6000 शॉर्ट्स आज ऐड कर दिए हैं। अब इनके पास रह गए 58,000 लॉन्ग्स। प्रोज को देखें तो अराउंड 1600 फ्यूचर्स ऐड किए हैं इन्होंने इंडेक्स के, लेकिन अभी भी ये शॉर्ट में है 16,000। चलते हैं, बात करते हैं इंडेक्स कॉल लॉन्ग की तरफ। तो यहाँ पे कॉल राइटिंग रिटेलर्स की आज घटी है, उनकी कॉल बाइंग आई है नेट बेसिस पे। एफआईज को देखें तो उन्होंने भी आज अपनी कॉल्स रिड्यूस करी हैं, शॉर्ट ऐड किए आज उन्होंने। लॉन्ग भी हैं लेकिन शॉर्ट बहुत ज़्यादा उसके कंपैरिजन में, बट ओवरऑल अभी भी ये लॉन्ग पोजीशन में खड़े हैं। प्रोज थोड़ी सी कॉल बेच करके गए हैं, 3000 थी पहले, अब 5000 और हो गए, ऑलमोस्ट 9000 हो गई हैं। पुट्स का डेटा देखें तो बब्बर शेयर यानी रिटेलर्स जो पुट बेचते हैं नेकेड, सो नेकेड पुट्स अब उनकी हो गई 2,38,000 सेल में आ चुकी हैं पुट्स। एफआईज को देखें तो ये थोड़ी सी पुट्स आज ऐड करके गए हैं, ज़्यादा नहीं ऐड करी बहुत, बट ऐड करी हैं। प्रोज को देखें तो उन्होंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय की है। बेसिकली जो पुट सेल की हुई थी उनकी कहीं ना कहीं नेट पोजीशन अब उनकी 10,000 माइनस में रह गई है। स्टॉक फ्यूचर्स का नंबर देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में रिटेलर ने थोड़ा बाय किया, लेकिन एफआईज ने अच्छी क्वांटिटी आज सेल करी है। तो एफआईज हर जगह बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं आज। प्रोज को देखें तो प्रोज ऐड करके गए स्टॉक फ्यूचर, तो दैट इज द ओनली रिलीफ आई कैन सी। स्टॉक कॉल को देखें तो रिटेलर बहुत बुलिश गए हैं, प्रोज ने अच्छे से सामान बेचा है। पुट में देखें तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है, यानी रिटेलर हर जगह पे बुलिश ही चल रहा है और स्मार्ट मनी बियरिश चल रही है। एक बस स्टॉक फ्यूचर में ही थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए अब एनएसई की साइड पर चलते हैं। तो दोनों एफआईज ने तो कुछ न्यूट्रल सा स्टैंड लिया, आज ज़्यादा कुछ खरीदा बेचा नहीं। डीआईएस बेच के गए हैं, इसका मतलब ये कि आज सारी की सारी कैश बाइंग जो है वो रिटेलर्स ने करी है। सो अब हम चलते हैं निफ्टी फ्यूचर्स देख लेते हैं। सो कुछ मेजर चेंज नहीं है यहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट वहीं का वहीं है। प्राइसेस थोड़े से अभी चेंज होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा प्रीमियम आ गया ऐसा लग रहा है। ऑप्शन चेन हम लोग यहीं पे खोल लेते हैं पहले, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो ज़्यादा। सो देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कॉल राइटिंग खूब हुई है, जो कॉल राइटिंग हुई है क्लियरली आप देख सकते हो 16,400 पर कॉल राइटिंग हुई है, ये स्मार्ट मनी के द्वारा की गई है। और जो कॉल उन्होंने बाय करी है मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा सा नीचे के लोअर बैंड्स हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे कॉल उनका बाय है और दूर का थोड़ा सा कॉल सेल है, और कॉल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में सेल है। पुट साइड में देखते हैं तो सपोर्ट, तो बेसिकली ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 16,400 है अभी। अगर हमें सपोर्ट देखना है तो सपोर्ट हमारा 16,200 पर दिखाई दे रहा है। यही चीज़ हम वेरीफाई करते हैं आगे की
वीकली ऑप्शन चेन देख करके भी। तो देखिए यहाँ पे भी 16,300 पर इतना कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा उससे हल्का सा ही ज़्यादा है, लेकिन 16,400 पे दे आर मच मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट वीक में इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मंथली चेक कर लेते हैं हम लोग। मंथली में भी कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पे हमें अगेन इन द मनी पुट दिख गई है। तो पुट हमारी बाय जो करी है मोस्टली वो बायर्स हैं, प्रोज ने बाय करी है कुछ। और जब भी हम इन द मनी पुट देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दिखती है तो थोड़ा मार्केट डिप दिखाता ही है। देखिए यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मोस्टली रिटेलर्स ने बाइंग करी है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो देखिए बैंक निफ्टी में कि हमें डिस्गाइज दिखाई दे रहा है। ये सारी इन द मनी कॉल्स जो बाय हुई हैं और अच्छे क्वांटम में बाय हुई हैं, 8,000, 2,000, 9,000 जो कॉल्स बाय हुई हैं, ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉल बाय जो है वो स्मार्ट मनी के द्वारा भी की गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोज और सो ये पॉसिबिलिटी है कि ये कॉल बाइंग जो है वो स्मार्ट मनी के द्वारा की गई हो। सो आगे हम देखते हैं, और रेजिस्टेंस जो है वो सर्टेनली प्लेस्ड है 36,000 के ऊपर। अगर इस लेवल के ऊपर खुलते हैं तो ये सपोर्ट बन जाएगा, या खुलने के बाद इसके ऊपर हम सस्टेन करते हैं 10-15 मिनट तो भी ये फिर सपोर्ट का काम करेगा। तब तक सपोर्ट जो है हमारे लिए वो नीचे ठीक ठाक सपोर्ट जो है वो 35,500 पे है। एक मिनी सपोर्ट है 35,800 पे है, बट इतनी पास है वो कि यहाँ से कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि इन द मनी पुट बाइंग भी आप देख सकते हो यहाँ पे हुई है, बट इनका वॉल्यूम सर्टेनली थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू उन पुट्स के, उन कॉल्स के, सॉरी, जो 35,500 की जो कॉल्स हैं, क्योंकि ये इतनी इन द मनी कॉल्स हैं और इनका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो मोस्ट लाइकली ये बाय करी होंगी हमारे स्मार्ट मनी ने। चलिए अब आगे चलते हैं, अगली ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी 35,500 में कुछ कॉल दिखाई दे रही है, विच इज़ अगेन वॉल्यूम कम है, बट 35,500 के ऊपर ही एक्शन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, जबकि इन द मनी में एक्शन दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। अगस्त भी चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ नहीं है, मंथली में कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, और यहाँ पे इन द मनी 36,000 पे अगेन कुछ पुट्स दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है अगर ओवरऑल डेटा देखें तो कि कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि दो ग्रुप्स या तो आपस में लगे हुए हैं, उनकी फाइट चल रही है कुछ, जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। मीनवाइल मैं कुछ और वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा। चलिए मैं एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। हम फिन निफ्टी को भी आज ज़रा चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या कॉल्स में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं क्या। हालांकि फाइनेंस निफ्टी जो है जनरली वॉल्यूम उसका काफ़ी कम रहता है, इसलिए हम उसको इग्नोर ही करते हैं, बट एक बार हम लोग वहाँ पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है साइट में। निफ्टी लोड हो रहा है, बट हाँ फाइनेंस निफ्टी भी लोड हो रहा है।
चलिए यहाँ पे लगता है कि कुछ इशू है साइट में, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, वापस आते हैं दोस्तों, कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर before taking any action. Keep stop loss in systematic world market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies. Earning is hidden in learning. अगर आप इस बात को बिलीव करते हो कि अर्निंग हिडन है लर्निंग में, तो आपके पास 2 दिन है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको ये वेबिनार करना है कि नहीं करना है। एंड आप ज्वाइन करने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पे। कोई भी क्वेरी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिंक के लिए भी मुझे मेल करके यू कैन आस्क फॉर द सेम। और मेरा ट्विटर हैंडल है amithamija1 और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो चलिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मार्केट कभी कभी जब मैं थोड़ा टाइम निकाल पाता हूँ तो वहाँ पे सर्टेनली मैसेजेस डालता हूँ। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है टेलीग्राम चैनल उन लोग को बेनिफिट हो रहा होगा। तो आज प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा कि आप लोग को मेरे टेलीग्राम की जो आज अपडेट्स मैंने दी थी उनसे बेनिफिट हुआ कि नहीं। चलिए दोस्तों, कंक्लूड करने का टाइम है दोस्तों। डेटा देखेंगे तो अपेरेंटली क्लियरली बियरिश डेटा आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा मुझे उतना भी बियरिश नहीं बना रही हैं। वो चीज़ें मैं सम अप करना चाहूँगा। एक, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके साथ भी शेयर किया कि कुछ इन द मनी कॉल्स बाय कर रखी हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्योरली स्मार्ट मनी का बाय है। तो अगर इन लोग की इतनी ज़्यादा बियरिश स्टैंड होता तो इन द मनी कॉल्स इतनी जगह पे नहीं बाय करते, काफ़ी जगह पे बाय की हुई है। सो मे बी दे आर ट्राइंग टू डिसगाइज अस, हम लोग को थोड़ा सा कहीं ना कहीं धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं डेटा की हेल्प से। दैट इज़ वन। अगर ये इतने बियरिश होते तो सर्टेनली इनके शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए थे। बिल्कुल आज इनके 6000 शॉर्ट्स यहाँ पे हैं, हम देख सकते हैं। इनकी पुट्स बढ़नी चाहिए थी, पुट्स सिर्फ 3300 बढ़ी है। सो नंबर्स अगर हम देखेंगे तो बहुत मेजर नहीं है। हाँ, प्रोज का नंबर ज़रूर बढ़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रोज का 56,000 करने के बाद भी उनकी नेट बेसिस पे पुट सेल है। और वहीं उनकी कॉल देखें तो कॉल में भी उनका, अगर आप देखेंगे तो इस समय प्रोज की जो स्किन इन द गेम है वो नेट बेसिस पे न्यूट्रल सी है। देखिए प्रोज की पोजीशन एक बार चेक करते हैं पहले। यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर इनके शॉर्ट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, 16,000 है। 9,000 कॉल शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 10,000 पुट शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे उनकी पोजीशन बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी पोजीशन यही है जो अकेली बाकी पोजीशंस पे भारी है। लेकिन यहाँ एक बड़ी पोजीशन है, यहाँ एक बड़ी पोजीशन है, बट दीज आर अगेन स्टॉक स्पेसिफिक, ये भी स्टॉक स्पेसिफिक है। सो ये कहना कि प्रोज का डेटा यहाँ पे कुछ हमें कन्वे कर पा रहा है क्या मार्केट का ट्रेंड को, वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रोज का डेटा यहाँ पे डिसाइसिव नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो हमारे को देखना किसका डेटा पड़ेगा, एफआईज के डेटा को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा बियर ट्रेंड आने वाला है तो ये इंडेक्स फ्यूचर ज़्यादा क्वांटिटी में आज कम होने चाहिए थे। ये लेकिन सिर्फ कम हुए कितने, 6,000, और वो भी क्योंकि कुछ एफआईज ने आज शॉर्ट करने का डिसाइड किया। सेकेंडली, ये कॉल्स भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये कम हुई है ओनली 16,000। देन देर आर सर्टेन लॉन्ग्स ऑल्सो, जो कि मुझे लग रहा है जो इन द मनी बायस है वो मोस्टली ये सब है। यानी ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है। ये जो शॉर्ट्स हैं ये थोड़े ऊपर की कॉल्स लग रही हैं, लाइक 16,400 इन निफ्टी और 36,000 इन बैंक निफ्टी। फिर हम बात करते हैं इंडेक्स पुट की। बियरिश मोड था तो ये पुट बढ़नी चाहिए थी, 1,63,000 से सिर्फ 3,000 बढ़ी है, तो कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा। स्टॉक फ्यूचर एक थोड़ा सा रेड फ्लैग जरूर आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कवर अप कर रहा है हमारा प्रो का डेटा। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल बाज़ार किधर जा सकता है, सबसे सेफ स्ट्रेटेजी मुझे क्या लगती है कि मंडे हमें पहले 15 मिनट एटलीस्ट मार्केट को
सेटल हो जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिस्गाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हमें, तो हमें इन्हें डिस्गाइज करना पड़ेगा। ये हमें हमेशा फंसाने की कोशिश में करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एक ज़ीरो सम गेम है। एक व्यक्ति अगर लॉस करेगा तभी कोई दूसरा व्यक्ति कमा सकता है इस बाज़ार में। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब कमाए जा रहे हैं। किसी के बैंक अकाउंट से निकलेगा तभी आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और अगर इनके बैंक अकाउंट में कहीं से कमा के आना है तो वो हमारे बैंक अकाउंट टारगेट करते हैं। तो पहले 15 मिनट हमें एटलीस्ट, जो हमारा ये कम्युनिटी है यूट्यूब की, एटलीस्ट हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले 15 मिनट मार्केट को सेटल होने दो, क्योंकि क्लियरली ये दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे डेटा। अगर ये डेटा इतना ज़्यादा बियरिश था तो आखिरी के 10 मिनट में आज एकदम से मार्केट में स्पाइक क्यों आया? वो इंडेक्स फ्यूचर्स और वो जो कॉल्स की बाइंग हुई है, वो जो पुट्स निकली हैं, पुट्स बिकी हैं, उस समय उनका रेट गिरा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी आया है। तो वो किसने किया है? रिटेलर कैन नॉट प्रेस अ बटन लाइक दैट इन लास्ट 10 मिनट्स। अकेला रिटेलर इतनी मार्केट नहीं खींच सकता। वॉल्यूम्स आप चेक कर सकते हैं, फ्यूचर्स के भी, कॉल्स के भी, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। दैट हैज़ टू बी सम स्मार्ट मनी। तो इसलिए हमारे को कहीं ना कहीं एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। बट टू बी डबली श्योर, हम पहले 15 मिनट एक बार मार्केट को देख लेंगे कि भैया मार्केट को किधर ले जाना चाह रहे हैं। अगर ये नीचे लेके जाना चाह रहे हैं तो सडनली फिर हम भी नीचे की साइड का ट्रेड देख लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 15 मिनट पहले नीचे जाके मार्केट फिर ऊपर आना एकदम शुरू हो जाए, क्योंकि अगर डेटा बियरिश है और पहले 15 मिनट भी नीचे चला गया बाजार, तो इट इज़ लाइकली कि ट्रेंड भी नीचे की तरफ का ही रहेगा। सो लेट द मार्केट सेटल। और सेकेंडली उस सेटलमेंट के बाद फिर हम लोग ट्रेड देखेंगे कि किस तरफ प्राइस एक्शन निकल रहा है, उस डायरेक्शन का ट्रेड देखेंगे। सेकेंडली, स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग जाया जा सकता है, क्योंकि प्रोज ने अभी जिस तरीके से बाइंग करी है, यानी, और अंडरटोन ओवरऑल मार्केट की जो है वो बुलिश ही है, क्योंकि अभी भी डेटा काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस का खड़ा हुआ है, और इवन यहाँ स्टॉक्स में भी। सो अंडरटोन अभी भी बुलिश है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स रहेंगे। तो सेफ प्लेयर जो है वो फोकस कर सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के लिए। इंडेक्स को बेशक मंडे के लिए छुट्टी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना ही करना है तो इट्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि पहले 15 मिनट अवॉइड करें, लेट द मार्केट सेटल। उसके बाद डायरेक्शन हमारे को क्लियरली कन्वे कर देगी कि बाजार किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। सो बेटर सेफ देन सॉरी। सो इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो आज का पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।